Okay, further continuing with coordinate geometry, next title that we have to talk about is midpoint. दो कोऑर्डिनेट्स अगर एक स्ट्रेट लाइन बना रहे हैं तो उसका मिड पॉइंट जो है वो कौन से कोऑर्डिनेट पे लाई करेगा, वो अपने को इसमें फाइंड करना है ना। चेक कर लेते हैं, एक बहुत जनरलाइज केस है। मान लो एक कोऑर्डिनेट है x1, y1 और एक दूसरा कोऑर्डिनेट है x2, y2। ये दोनों मिलकर एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं। हमें इन दोनों कोऑर्डिनेट्स का मिड पॉइंट पता लगाना है कि कहां पर होगा। तो अगर इसको ए नाम दे दूं, इसको बी नाम दे दूं और मिड पॉइंट को ओ मार्क कर दूं, तो वो जो मिड पॉइंट मुझे फाइंड करना है, अच्छा ओरिजिन के लिए कंफ्यूज होगा तो अपन एम लगा देते हैं। वो जो एम के कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करने हैं, उसके लिए उसके कोऑर्डिनेट्स को अगर x, y माना जाए तो वो निकालते कैसे हैं? x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाय 2, यानी उसका एवरेज, मिड पॉइंट, मिडिल वैल्यू। और y कोऑर्डिनेट निकालने के लिए y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाय 2। दैट्स इट। ओके, जिन दो पॉइंट्स का आपको मिड पॉइंट निकालना है उनके कोऑर्डिनेट्स ऐड करो और डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, सो दैट विल गिव यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट। ठीक है, नोट करते हैं, सो वर्किंग स्टार्ट कर लेते हैं। इतना ही टास्क है मिड पॉइंट फाइंड करने का। डिस्टेंस फॉर्मूला साथ कनेक्ट होके ये टॉपिक और चलेगा अब आगे। चलो वर्कआउट करके देख लेते हैं। दो तीन तरीके से प्रेजेंट कर सकता हूँ अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को। पहले तो फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ ए बी वेयर A is 2,5 and B is 3,7। रैंडमली दो कोऑर्डिनेट्स दिए गए और हमें कहा जा रहा है कि इनका मिड पॉइंट निकाल दो। तो नॉट एट ऑल अ कंसर्न, विल यूज आवर एक्सप्रेशन, पुट द वैल्यूज एंड जनरेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द मिड पॉइंट्स। विल जनरेट द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट और मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट, दो चीजें निकालनी होंगी। एक्स कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए एक्स की वैल्यूज ऐड करके डिवाइड बाय 2, और y कोऑर्डिनेट ऐड करने के लिए y की वैल्यूज ऐड करके डिवाइड बाय 2। दैट्स इट। कितना कितना? 3.5 और 5, 3.5 और 5, 3.5 और 6, 5/2 और 12/2, 12/2 तो प्रॉपरली 6 हो जाएगा। एंड 5/2 विल गिव अस 2.5। तो हमारे जो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए, वो आ गए 2.5, 6, या फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख सकते थे 5/2, 6। ठीक है ना। एनीवेज, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट 8th क्लास तक हैबिट नहीं होती है, 9 से डालना शुरू करना है कि किसी भी क्वेश्चन को बिना कंक्लूडिंग स्टेटमेंट के नहीं छोड़ेंगे। कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट इज 2.5, पहले एक्स कोऑर्डिनेट और फिर वाई कोऑर्डिनेट। दैट्स अ वेरी, आई गेस, वेरी बेसिक वर्किंग फॉर अ मिड पॉइंट। वी हैव टू ऐड द रिस्पेक्टिव कोऑर्डिनेट्स एंड डिवाइड बाय 2। ठीक है, इसी को एक अलग तरीके से बस प्रेजेंट कर लेते हैं कि इस बार मिड पॉइंट अगर दिया हो और कोई दूसरा पॉइंट निकालना हो तो अकॉर्डिंगली फॉर्मूले को बस स्विच कर लेंगे। अप्लाई करके देखते हैं।
इसी का सिर्फ एक प्रेजेंटेशन मोड चेंज हो सकता है क्वेश्चन का, कि मैं आपको एक पहले से ही दो पॉइंट दे दूं, ए और बी, एंड इफ आई आस्क यू कि हाँ भाई ये मिड पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट जो है वो 0,5 है, मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स 3,1 है, एंड आई एम आस्किंग यू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट बी. ओके, गो फॉर इट. हियर एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये गिवन है. एम is midpoint of AB, and we have to find the coordinates of point B. Find x and y. That means we have to find the coordinates of B. Midpoint is already provided. Yes. Let's work it out. तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला था x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2. नाउ डू नॉट मिस इंटरप्रेट कि भाई x जो है वो ये वाला x है. एब्सोल्युटली नॉट. ठीक है, वो तो आपके कोऑर्डिनेट के वेरिएबल दिए गए, ये आपके फॉर्मूले का पार्ट है, जहां पे x क्या दिखाता है, मिड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट. यानी कि x की जगह क्या रखना होगा मुझे, 3. x1 कौन, पहला कोऑर्डिनेट, x2 कौन, दूसरा कोऑर्डिनेट, और डिवाइड बाय 2. मैंने 2 यहां मल्टीप्लाई किया, x की वैल्यू सीधे सीधे 6 जनरेट हो गई. ये हमारा x का वैल्यू आ गया. प्लेसिंग रॉन्ग हुई है, अगर कुछ इनकरेक्ट आंसर जनरेट हुआ है ना, तो प्लेसिंग गलत हो गई है, वो ध्यान दो उस बात पे, इसीलिए उसको ऐसा लिखा गया. y is equals to y1 plus y2/2. Go with the concept here. Your y is the midpoint of the coordinate of the midpoint, that is 1. 1 is equal to 5 plus y upon 2. This 2 will be multiplied over here. So 2 is equal to 5 plus y, right? And y will be 7. 7 nahi. 2 is equal to 5 plus y. So y will be minus 3. Done? Correct? X 6 and minus 3. सवाल तो पूछने पड़ेंगे ना, जवाब अपने पास हो, कोई दिक्कत नहीं. कॉन्फिडेंट एंड अश्योर्ड कि हाँ जो किया है वो सही हुआ है. 6 कॉमा -3 इज द कोऑर्डिनेट वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई. तो तीसरा कोऑर्डिनेट ये रहा होगा. ठीक है, ओके. तो जो भी मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो एक्स और वाई की वैल्यूज ऑक्यूपाई करेंगे, एंड x1 एंड x2 आर द पॉइंट्स. x1 y1 x2 y2 आर द पॉइंट्स जिसका अपन मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, जिसका हम मिड पॉइंट निकाल रहे हैं. अब देखो इसका एक एप्लीकेशन करके देखिए, एप्लीकेशन के फॉर्म में इसी कुछ चीज को देता हूं, अगर कनेक्ट कर पाओ तो देखते हैं. एक सर्कल है जिसके डायामीटर के जो दो एंड्स हैं, डायामेट्रिकली ऑपोजिट एंड्स हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1,3 एंड -1,5. ठीक है, ए बी इज द डायामीटर. ए बी इज डायामीटर. मैंने क्वेश्चन को एक एप्लीकेशन बेस्ड फ्रेमिंग करी है. ए बी इज डायामीटर, जिसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल. फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंटर ऑफ द सर्कल. सर्कल के सेंटर के कोऑर्डिनेट्स अपने को फाइंड करके देने हैं. ठीक है, अब अप्रोच करके देखिए उसको जरा ट्राई, कि व्हाट दे आर आस्किंग अबाउट, हाउ टू गो फॉर इट. नेट्स पूछेंगे, ये वाले को एग्जीक्यूट करवा देते हैं भाई, बाकी सबका भी आंसर आ गया होपफुली. तो सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, जिनको अगर अपन एक्स और वाई लेबल कर दें और इसको मैं ओ लिख दूं, तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए 1 प्लस -1 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ गया,
0, और y की वैल्यू जनरेट करने के लिए 3 + 5 डिवाइड बाय 2, दैट इज 8 by 2, which is 4. So the coordinates of the center is 0, 4. Coordinates of the center is 0, 4. ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, ये है मिड पॉइंट, और इसके अलावा जितना डिस्कशन चल रहा था दैट वाज डिस्टेंस फॉर्मूला दैट वी टॉक्ड अबाउट, है ना। एक ही फॉर्मूला को मल्टीपल तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे थे हम, उसमें कुछ रेंज कवर कर लेते हैं। और डिस्टेंस फॉर्मूला को मैं 10th की बुक से हमें फुल फ्लैश लेना है, बिकॉज वो टॉपिक पूरा पूरा डाला गया है, तो वी आर कवरिंग है ऑलमोस्ट एवरी वेराइटी फ्रॉम हियर। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, लेट्स वर्क आउट द नेक्स्ट वन। अभी डिस्टेंस फॉर्मूला है ना, मिड पॉइंट इज ओनली दैट मच कॉन्सेप्ट, नथिंग टू वर्क आउट फॉर। देखते हैं। फाइंड अ पॉइंट on x axis which is, नया कॉन्सेप्ट है ये ना, डिस्टेंस फॉर्मूला पे बेस्ड एक नया कॉन्सेप्ट अपन एक क्वेश्चन के फॉर्म में डिस्कस करेंगे, विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 2, -5 एंड -2, 9। ओके, इस कॉन्सेप्ट को हम इक्वी डिस्टेंट कॉन्सेप्ट के नाम से कवर करते हैं, कि जब भी इक्वी डिस्टेंट पे क्वेश्चन आएगा तो हम कुछ इस तरह का एग्जीक्यूशन करेंगे जो अपन यहां सीखने वाले हैं। दूसरा जो इसमें एक स्पेशलाइज्ड कंटेंट डला हुआ है, कोऑर्डिनेट्स ना देकर उन्होंने एक्स एक्सिस का नाम दे दिया। यहां से भी स्पेशल बात क्लियर करनी होगी। ये दो नए एस्पेक्ट्स हैं जिस पर अपन बात करेंगे। ठीक है, उन्होंने खुद कहा कि पॉइंट एक्स एक्सिस पर है। अब अगर पॉइंट एक्स एक्सिस पर है तो उसके जरा बताओ कि कोऑर्डिनेट्स कैसे होंगे, कौन जीरो होगा? 0, वाई वाला कोऑर्डिनेट ही क्या हो जाएगा, क्योंकि पॉइंट तो खुद एक्स एक्सिस पर है ना, यानी एक्स की वैल्यू तो उसके पास अवेलेबल होगी। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, समझने की बात है। जब भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट करना होता है तो कोऑर्डिनेट की जगह एक्सिस का नाम लिख देते हैं। ये देखो, ये थी एक्स एक्सिस। अगर पॉइंट यहां पर है, अगर ये पॉइंट यहां पर है, तो उसका कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो गया? वाई जीरो हो गया। ये है ना वाई, वर्टिकल में कुछ है ही नहीं, वर्टिकल में अपन एक्सिस पे ही बैठे हैं, तो वर्टिकल में मैं ऊपर गया ही नहीं, तो कौन सा कोऑर्डिनेट जीरो हो गया? वाई। और एक्स की जो भी वैल्यू होगी 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती है, तो उसको अपन ने क्या ले लिया? एक्स। तो एक तो आपको यहां से ये नोटिंग बनाने की जरूरत है कि अगर एक्स एक्सिस बोली जाएगी तो उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा, और अगर वाई एक्सिस बोली जाती तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाता? जीरो हो जाता। ठीक है, एक तो ये पॉइंट आया। इक्वी डिस्टेंट मतलब क्या? इक्वल डिस्टेंस। क्या इक्वल डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट? क्या इक्वल डिस्टेंस मतलब मिड पॉइंट? क्या इक्वल डिस्टेंस मतलब कंपल्सरीली मिड पॉइंट? अगर एक पॉइंट दो पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्या वो कंपल्सरीली मिड पॉइंट है? ये सबसे बड़ा इशू जो 10th का बच्चा फेस करता है। हाँ, अगर मेरा पॉइंट दो दूसरे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर है तो क्या वो कंपल्सरीली मिड पॉइंट है? ओके, यही थॉट अपने को बदलना पड़ेगा अभी। अगर हम सोच रहे हैं कि हाँ, तो उसका जवाब है नहीं। हमारा पॉइंट यहां पर हो सकता है, और उससे इक्वल डिस्टेंस वाले पॉइंट कहीं भी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में रैंडमली हो सकते हैं। ये दोनों डिस्टेंस इक्वल है, बट दिस पॉइंट इज नॉट द मिड पॉइंट। अब अपने मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट क्लियर करो। मिड पॉइंट कैन ऑलवेज बी ऑन अ स्ट्रेट लाइन। मिड पॉइंट is so called when it is on a straight line, exactly midway on the path between the 2 points. This is not a midpoint, mind my word, this is not a midpoint. समझ में आ रही है आपको बात? ये मिड पॉइंट नहीं है, लेकिन इक्वी डिस्टेंट है। समझ गए क्या? इक्वी डिस्टेंट है, पर क्या नहीं है?
मिड पॉइंट नहीं है, जबकि अगर ये मिड पॉइंट है तो वो तो कंपलसरी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा तो कंपलसरी क्या होगा, इक्विडिस्टेंट होगा, नो डाउट। बट अगर इक्विडिस्टेंट गिवन है तो ये कंपलसरी नहीं है कि वो कैसा होगा, मिड पॉइंट होगा। पॉजिटिव वाला था, मेरा दोनों का डिस्टेंस मैंने दोनों का डिस्टेंस निकालना है और फिर दोनों को इक्वल में रखना है। हाँ, अब क्योंकि इक्विडिस्टेंट बोला है, यानी कि जरा डायग्राम में पॉइंट्स मार्क कर देते हैं। पी वाला कोऑर्डिनेट क्या है, ये जो जो पॉइंट इक्विडिस्टेंट है वो कौन सा है, x,0। एक पॉइंट क्या दिया हुआ है, 2,-5। दूसरा क्या दिया हुआ है, -2,9। उसने कहा कि हमारा x,0 इस वाले से और इस वाले से इक्वल डिस्टेंस पर है, यानी ये दोनों डिस्टेंस सेम है। इतना पहले मार्क करो, जरा बातचीत आगे बढ़ाते हैं कि कौन से डिस्टेंस सेम है और सॉल्व कैसे करना है। एक एक बात लिखना, कोई साफ सुथरा आप क्लास वर्क कॉपी नहीं बना रहे हो मेरे साथ बैठ के, डिटेल्ड नोट्स बनाओ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। हर बात आपकी नोट्स में होनी चाहिए जो आपको समझनी है। अब देखो, क्योंकि अपने को बोला गया कि वो पी पॉइंट इक्विडिस्टेंट था, यानी ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी इक्वल है, ठीक है। एपी और बीपी का डिस्टेंस इक्वल है। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं। एपी में क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, उसका रूट, यही था डिस्टेंस फॉर्मूला। एपी हो गया। ऐसा ही बीपी बना देते हैं सेम, ऐसे ही बीपी का डिस्टेंस बना देते हैं। x2 ये वाला ना y, 0 एंड -5 का पेयर है, और x और 2 का पेयर है। यही दो कोऑर्डिनेट है जिनके बीच का डिस्टेंस मैंने अगर आपको निकालने को दिया होता तो आप ऐसे ही निकालते, ठीक है। ऐसे ये दो पॉइंट हैं जिनके बीच का हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं। x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो दोनों के स्क्वायर रूट कट जाएंगे आमने सामने, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स बोला जाता है उसको। स्क्वायर रूट्स कैंसिल किए जा सकते हैं अगर पूरे पूरे पे लगे हैं तो। अब जो रिमेनिंग बचा उसको नीचे ले रहा हूं, x-2 का स्क्वायर प्लस 0 + 5 हो गया, ये तो 5 स्क्वायर, x+2 का स्क्वायर और -9 का स्क्वायर। अब हमें इसको एल्जेब्रिकली ओपन करके सॉल्व करना है। देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी, नहीं नहीं नहीं, हाँ मतलब अच्छा तुम एक्सपेंशन बता रही हो, हाँ a-b का होल स्क्वायर बोल रहे हैं अपन, ठीक है। क्या होगा, a² -2ab प्लस b², 25, a² 2ab b² और -9 का स्क्वायर 81। जो लाइक टर्म्स होते हैं और ऑपोजिट साइड होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। x² और x² कैंसिल हो गया, ये 4 से 4 भी कैंसिल कर दिया अपन ने यहीं के यहीं। अब x वाले टर्म एक तरफ ले लेते हैं, यहां पे -4x पहले से रखा है, एक और 4x वहां से शिफ्ट होके आया ट्रांसपोज होकर, 81 वहां पहले से रखा है, यहां से 25 गया ट्रांसपोज होकर। एंड नाउ लेट्स फाइंड द x, इट्स अ लीनियर इक्वेशन, इट्स अ लीनियर इक्वेशन। यहां पे क्या बच रहा है हमारे पास, ये हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, -7, यानी वो कोऑर्डिनेट -7 रहा होगा जो इक्विडिस्टेंट है। इक्विडिस्टेंट में दो ही रेंज बनती है, एक जो अपन ने डिस्कस करी है और एक ये, इसको ट्राई करें। फाइंड द रिलेशन बिटवीन
x and y such that point x comma y is equidistant from points 7 comma 1 and 3 comma 5। इसको आप अपने लेवल पे एक बार अटेम्प्ट करते उस दिन मतलब समराइज भी कर देंगे पूरा एक बार कि क्या क्या आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस रहेंगे, रेंज क्या होती है। तो हमने क्या बोला, अगर ये P पॉइंट है, ये A पॉइंट है जो कि आप लोगों ने बनाया है, ये B पॉइंट है, तो सबसे पहली शुरुआत क्या होनी चाहिए थी कि भाई ये बोला गया है कि P वाला पॉइंट A से और P वाला पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पर है। हमने दोनों के डिस्टेंस फॉर्मूलाज को, है ना, प्रेजेंट किया। यहां से मिला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहां से भी मिला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इतना ठीक है, इतने में तो कोई चैलेंज नहीं होना चाहिए था, बिकॉज सिर्फ डिस्टेंस फॉर्मूला की वैल्यूज रखी है मैंने। फिर मैंने कहा था यार अपन ये रूट से रूट हटा देते हैं, डन। बचा हुआ एक्सपैंड कर देते हैं, वहां पे नंबर्स का अपने को एरर चेक करना पड़ेगा। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, चेक करो, ठीक। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये काम मैं आपने 8th क्लास में न जाने कितनी बार किया है, क्योंकि पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इसी एक्सपेंशन के ऊपर ही था। एक्सपेंशन चल रहा है। अब देखो क्या, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसल, वाई स्क्वायर और वाई स्क्वायर भी कैंसल, और तो कोई नंबर मैच होता हुआ दिख नहीं रहा, बाकी सबको वन शिफ्ट करेंगे। -14x यहां पहले से लिखा है, माइनस के 6x को मैं शिफ्ट करूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा, कर दिया। माइनस का 2y यहां पहले से रखा है, माइनस का 10y शिफ्ट करेंगे उसका भी साइन चेंज हो जाएगा, कर दिया। उस तरफ 25 और 9 यानी 34 पहले से है, और इधर से 49 प्लस 1 यानी 50 वहां पे जाके शिफ्ट हुआ। ठीक है, ये हो गया कैलकुलेशन यार, दैट्स इट। ये लाइक टर्म्स हैं और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। ये बचा -8x और ये बचा प्लस का 8y इज इक्वल टू -16। अब पूरी इक्वेशन को अपन ने 8 से डिवाइड कर दिया, तो -x प्लस y इज इक्वल टू -2। दोनों को पूरी तरह इधर उधर रीअरेंज कर दिया ताकि आंसर प्रॉपर दिख जाए। तो x उधर गया तो प्लस का हो गया, y उधर गया तो माइनस का हो गया, और 2 जब इस तरफ शिफ्ट हुआ होगा यानी सबके साइन चेंज कर दिए, -1 से या उसको ट्रांसपोज करके क्लियर कर लिया। इस तरह का आंसर इसमें जनरेट होना था। मेरी आपसे स्पेशल रिक्वेस्ट है बार बार, क्योंकि आप सब कुछ नया नया पढ़ रहे हो, पहली बार देख रहे हो, ये कंटेंट टच करो, घर जाके दोबारा सेम क्वेश्चन करो, कुछ भी एक्स्ट्रा प्रैक्टिस नहीं चाहिए। जितना करा रहा हूं पूरी रेंज करा रहा हूं, सिर्फ यहाँ की रेंज कवर कर लोगे तो भी अपनी प्रिपरेशन डन है ना। तो रिवाइज देम थॉरोली, कम विद द क्वेरीज ऑन वेंसडे, उसको अपन आगे बढ़ाएंगे तो, है ना, वहां तक का कवर करेंगे। फ्राइडे को एक अटेम्प्ट करके देखेंगे, ठीक है। चलिए कल मिलते हैं।